आज फिर से आर्टिकल 370 को लेकर हेयरिंग थी और हर कोई जानना चाहता है कि आज खास क्या रहा। तो आपको बताएंगे, जो पिटीशंस दायर की गई हैं, जो चैलेंज किया गया है इसकी एब्रोगेशन को, उसे लेकर आज फिर से हेयरिंग थी और जो एडवोकेट जफर शाह हैं, उन्होंने क्या कुछ दलीलें इस हवाले से दी और अभी तक क्या कुछ अपडेट है, जानेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। तो सनम, जैसे जैसे हेयरिंग सुन रहे हैं, क्या लगता है कितनी उम्मीद है लोगों को, क्या कुछ उम्मीदें लोगों के मन में है, इसके बारे में बताइएगा। और आज क्या कुछ खास रहा कोर्ट में, वो भी बताइए। प्रियंका, देखिए प्रिया, अगर हम अभी तक की हेयरिंग को देखें तो इस फैसले का कुछ हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं या जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्हें बड़ा फायदा आ रहा है। जितनी भी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, काउंटर आर्गुमेंट आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसमें जो वकील बता रहे हैं हिस्ट्री पिछली सारी, उन्होंने सारी खंगाल के जो हिस्ट्री निकाली है 1947 से लेके आज तक की, या कुछ कुछ पॉइंट्स उसके पुराने भी, तो उससे लोग जो है आम आदमी भी बाखबर हो जाते, क्योंकि ये ऑन कैमरा है, लाइव स्ट्रीमिंग में ये जो है ऑन एयर होती है ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, तो लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग में पता चल पाता है कि किस वकील ने क्या बताया, वो किस पॉइंट को लेके थे, जहां ऑनरेबल कोर्ट ने उसका क्या जवाब दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये सामने आ रही है। तो इसके बाद एक फायदा ये जरूर हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, उनको हो रहा है। और प्रिया, दूसरी बड़ी बात जो है, लगातार आज ये लगभग 5 दिन हो गए, पांचवें दिन डे टू डे हियरिंग है इसकी, रोज की है, फ्राइडे तक रहती है वीक में। तो इसमें जो वकील हैं वो अपने दलाइल जो है वो दे रहे हैं। हमने सबसे पहले कपिल सिब्बल को सुना और जोरदार उसका भाषण था, जोरदार उसके जो आर्गुमेंट्स थे, जिन्हें उर्दू में दलील कहा जाता है, उसके जो दलाइल थे जोरदार थे। और कश्मीर की हिस्ट्री को उन्होंने, कश्मीर के एक्सेशन को उन्होंने, 1947 में हालात क्या थे वो सब उन्होंने बयान किए इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। और एक्सेशन के बाद जब ये 370 का मामला हुआ, ये किन हालात में हुआ, उस कारण उस वक्त क्या सिचुएशन थी और क्या क्या डिस्कशंस हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर के, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ, एक अलग से था, कंट्री हुआ करती। देश के जो बाकी हिस्से थे 1947 में, वो छोटे छोटे राजवाड़े थे, वो अलग अलग करीबन 600 के करीब राजवाड़े थे जो देश की मुख्तलिफ आज यूनियन बनी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर ही उस वक्त एक कंट्री थी। तो ये सारी चीजें जो है ये निकल के आ रही हैं। और फिर कपिल सिब्बल के बाद सुब्रमण्यम ने भी कल दलाइल दिए, और सुब्रमण्यम ने जब अपने दलाइल दिए, चूंकि ये दोनों जो है कपिल सिब्बल, सुब्रमण्यम, ये दोनों जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये जो पार्टीज है जो इस एब्रोगेशन के खिलाफ है, 5 अगस्त के खिलाफ ही, ये उनको वकील है। तो ये दोनों इसके 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ अपने आर्गुमेंट्स देते हुए बयान करें। तो आज जफर शाह जो बार एसोसिएशन कश्मीर के रहे, उनके दलाइल जो थे, और आज के दलाइल भी बड़े शानदार थे। और अभी तक हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन जो है, जो ऑनरेबल कोर्ट में अभी तक आर्गुमेंट वर्सेस काउंटरिंग, क्योंकि ऑनरेबल जज साहिबान जो है वो भी बीच में पॉइंट उठाते हैं कि भाई बताइए वकील साहब, आप बता रहे हैं कि आर्टिकल 350, 156, 246 फलाना आर्टिकल जो है, ये अगर हम इस आर्टिकल को ऐसे करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा, वो आर्टिकल वहां से है। तो ये सारे आर्टिकल जो है, यानी हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, कहीं ना कहीं वो लिंक किए जाते हैं। तो ये सारे आर्गुमेंट से काउंटर किए जाते हैं। अब जब आप तो ये जो है आज जफर शाह के दलाइल थे, शानदार थे। और जफर शाह ने भी कश्मीर की हिस्ट्री बताई, उस वक्त जो एक्सेशन हुआ। कल चूंकि इसने सुब्रमण्यम ने बताया था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 1947 में डिवीजन हुआ, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी एक्सेशन किया। और उस एक्सेशन में उन्होंने शेख महमूदुल्लाह की तारीफ की और बताया कि वो एक्सेशन जो था वो उस वक्त के हालात के बिल्कुल मुखालिफ था, और उन्हीं मुखालिफ हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। और इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने भी उससे पूछा कि क्या हालात थे उस वक्त जम्मू कश्मीर को, चूंकि जो डिक्शन का जो प्लान था, डिवीजन प्लान था अंग्रेजों ने जो किया था, उसके मुताबिक मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट्स थे या इलाके थे उनको पाकिस्तान के साथ जाना था, हिंदू मेजॉरिटी जो इलाके हैं उनको हिंदुस्तान के साथ जाना था। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त विलय जो हिंदुस्तान के साथ किया, तो उसके बदले में इतने बड़े जो दरिया दिली दिखाई ने, उसके बदले में 370 दिया गया था जम्मू कश्मीर को, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी। तो आज भी जफर शाह ने इन्हीं दलाइल के आसपास दिया। और सबसे बड़ी बात है
कि लोगों में जिस तरह आप होप की बात करें तो होप जो है वो पहले दिन से कोर्ट से हुई थी, और चूंकि इंडियन जुडिशरी को बहुत ज्यादा एक मान्यता है वर्ल्ड वाइड, कुछ केसेस में जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब इंडियन जुडिशरी को, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हवाले से ये आमतौर पे सब लोगों का ये कहना है, सब लोग इसको मानते हैं कि ना वो सरकार की सुनती है, ना वो अपोजिशन की सुनती है, बल्कि कोर्ट जो है वो जनता की बात सुनती है। वो जो कानून जो होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो कानून में लिखा है उसको सुनती है, उस पर फैसला देती है। तो इसलिए लोगों में एक होप है कि कहीं ना कहीं लोग, बहुत से लोग समझते हैं कि हमारा फैसला जो है वो सही है, हमारा जो आर्गुमेंट्स हैं वो सही है, इसलिए कोर्ट हमें देगी। लेकिन सरकार का जो है कि नहीं जी ये टेम्पररी था, ये टेम्पररी रखा गया था, जो इस वक्त बीजेपी सरकार बता रही है, और इससे हिंदुस्तान एक हुआ है, तो वो सारे आर्गुमेंट वो भी है। तो वो जो लोग है वो अपने हिसाब से देखते हैं, जो इसके हित में है 370 के हित में, वो अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन अब दिख रहा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस फैसले पे कोई बात करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, और आज उसको बाज़ाब्ता तौर पे हसनैन मसूदी ने बताया और बहुत से वकीलों ने बताया कि जिस तरह कुछ लीडर्स आज बताते हैं कि हम लेके रहेंगे 370, या कुछ बताते कि हम नहीं देंगे, जिस तरह कल वो जो स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में बताया, तो ये इन्फ्लुएंस कर जाता है कोर्ट के डिसीजन पे, तो इसलिए इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग, हमारे पे तो इतना, हमारे मामलात में कोर्ट इतना सीरियस नहीं लेगा, कंटेम्प्ट हमारे पर भी कर जाए, लेकिन ओवरऑल हम एहतराम करते हैं कोर्ट का, तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन लोगों को लग रहा है हिस्ट्री सनम पर एक ही होती है, इतिहास एक ही बार लिखा जाता है। पर जो कल वायरल स्टेटमेंट्स फारूक अब्दुल्ला की तरफ से पहले सामने आई, जो भी उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, फिर रविंदर रैना ने पूरी हिस्ट्री बताई कि नहीं ये हुआ था वो हुआ था, तो कहीं ना कोई कंफ्यूजन आवाम के बीच में क्रिएट हो रहा है हिस्ट्री को लेकर। अब देखिए हिस्ट्री जो होती है, ये हिस्टोरियन जो है ग्राउंड पे सिचुएशन जो होती है वो उस वक्त जो हालात बने होते हैं उनको लिखा जाता है। अब ये होता है कि कभी कभी हिस्टोरियन उन हालात में खुद भी होता है। जैसे आज की डेट में अगर कोई हिस्टोरियन आज की तारीख लिखता है तो हो सकता है उसको कहीं इन्फ्लुएंस हो, कहीं प्रेशर हो, तो वो सारा ना लिखे, लेकिन 100% वो झूठ नहीं लिख सकता है। तो हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री होती है, उसमें कहीं झूठ वगैरह की मिलावटी होती है, वो कुछ इवेंट्स को गायब कर सकता है, मतलब वो नहीं हिस्ट्री में पेपर में नहीं लाएगा। आज की डेट में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि कभी कभी मीडिया के लोग जो है उनको पता होता है कि ये हुआ, लेकिन फिर भी उनको किसी कारण वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं, उसको अपनी स्टोरी में, अपनी खबर में हिस्सा नहीं बनाते हैं, लेकिन वो उस खबर में कोई ऐसा झूठ नहीं लाते हैं कि वो सारा जो, तो इसलिए हिस्ट्री होती है। हाँ, अब ये आज के पॉलिटिशियंस हैं, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने कुछ बयानात देके, लेकिन जब असल में देखा जाए जो उस वक्त हिस्टोरियन ने लिखा होता है वही हकीकत होती है। और हिस्टोरियन में जब फारूक कल बता रहे थे, मैं भी उससे उतना सहमत नहीं था जितना वो बता रहे थे, या रविंदर रैना बता रहे थे, तो रविंदर रैना भी सुनी सुनाई बातें बता रहे थे। ओवरऑल हिस्टोरियन जो है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो अंग्रेज हिस्टोरियन ने लिखी है, वो जम्मू कश्मीर के हिस्टोरियन ने उनने लिखी है, वो देश के बाकी हिस्सों के जो हिस्टोरियन है उन्होंने जो आई काउंट्स हैं, इवेंट्स हुए, उन सबको वो लिखा हुआ है। और गोपाला स्वामी अयंगर की हिस्ट्री उसने लिखी है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेके बड़े बड़े हिस्टोरियन ने उनके हालात लिखे। तो वो जो हिस्टोरियन है, वो हिस्टोरियन, वो उनकी एक वर्ल्ड वाइड फेम है, उनका एक नाम है, उनकी हिस्ट्री में कोई गलत बात नहीं लिखी गई है, लेकिन इन उनके शब्दों को कहीं ना कहीं कभी कभी तोड़ मरोड़ के हमारे पॉलिटिशियंस पेश करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आर्टिकल 370 की अपडेट के साथ साथ पहाड़ी कम्युनिटी को लेकर भी जो अपडेट है वो भी दे देते हैं, क्योंकि बिल लाया गया डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन क्यों नहीं हुआ उसमें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, बहुत बड़ा सवाल है। इस पे भी अलग अलग राय है। कुछ क्वार्टर्स ये बता रहे हैं कि गुज्जर बरादरी के लोग जो लीडरशिप है उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शन किए, इसलिए दिल्ली ने सरेंडर कर दिया और दिल्ली ने तो गुज्जर बरादरी के लोगों की बातें मान ली, तो अब ये बिल नहीं आएगा, ये कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब एक अफवाह ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री में ठन गई। प्रधानमंत्री गुजरात के, उन्होंने कहा गुज्जरों को सपोर्ट करेंगे, तो अमित शाह ने कहा कि नहीं हम पहाड़ी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन लोगों को ये भी बता दूं कि अमित शाह भी गुजरात से ही है, दोनों गुजरात के, ऐसा कुछ नहीं है, गुज्जर और पहाड़ी उनके लिए कोई नहीं है। एक्चुअली मामला ये हुआ है कि एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया लास्ट मोमेंट पे पार्लियामेंट पे, तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ
के जो क्लोज क्वार्टर्स हैं, अभी एक और सेशन होने जा रहा है। मैं आज ही दिल्ली में बात कर रहा था, तो विंटर सेशन जो है अभी होना है पार्लियामेंट का, ये नहीं है कि फाइनल सेशन है, तो विंटर सेशन होना है। और विंटर बीजेपी इस पहाड़ी बिल से एक फायदा भी लेना चाहती है। और जो मैंने दिल्ली में कुछ पॉलिटिशियन से या कुछ जर्नलिस्ट से बात की, उनका कहना था कि एक यूजुअली ये हो जाता है कि कोई भी नई बात जो है वो 10-15 दिन रहती है और उसके बाद भूल जाती है। तो इस वक्त बीजेपी ये सोचती है कि अगर हमने इस वक्त दे दिया ये पहाड़ियों को, इनका ऑर्डर कर दिया, पहाड़ियों को भी इतनी कोई बड़ी जल्दी नहीं, अगर हमने कर दिया तो ये महीने 2 महीने के बाद भूल जाएंगे। और जब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, क्योंकि इस वक्त चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं पार्लियामेंट के, तब तक बड़ी संख्या में पहाड़ी भूल जाएंगे, तो इधर उधर लुढ़क जाएंगे। तो फायदा, पॉलिटिकल फायदा इससे बीजेपी लेना चाहती है। तो फायदा ये होगा, जो मेरी दिल्ली में बातों ने कहा कि चूंकि परसों लाया गया था, लेकिन उसके बाद लास्ट मोमेंट पे इसको कहा कि फिलहाल इसको साइड में रखो, क्योंकि डिस्कशन, इंडक्शन तो कर दिया लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ, लोकसभा में इस पर बात नहीं हुई। तो इसलिए इस बिल को, जो असेंबली का विंटर सेशन है उसके लिए रखा गया है, और विंटर सेशन के दौरान इस पे डिस्कशन किया जाएगा और उसके दौरान इसको पास किया। अब बहुत से गुर्जर बरादरी के लोग कहते हैं नहीं जी हम कामयाब हैं, लेकिन इसमें एक बात उनके लिए भी बताता चलूं, या बहुत से पहाड़ी भाई जो है वो बड़े नाराज हैं, निराश हैं, और वो बीजेपी को पे बड़े कहते हैं कि ये जुमला वाले हुए हैं, इन्होंने जुमला बोल के कर दिया। क्योंकि इस बिल के जो डिस्कशन के बाद पहाड़ियों और गुज्जरों में अब बहुत ज्यादा दूरियां पहली हो गई है। अब अगर पहाड़ियों को नहीं मिलता है तो वो जिंदगी भर गुज्जर बरादरी के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे हमें मिल रहा था, तुम लोगों ने हमारा हक हमें नहीं देने दिया। तो डिफरेंस उनके, लेकिन जो मैं दिल्ली में बात कर रहा था, उनका कहना था कि इसमें जो ये बिल है, JNK जो ST जो अमेंडमेंट एक्ट बिल है, इसमें वाल्मीकिस भी हैं, इसमें जो SC के दूसरे लोग हैं उनका भी है, कश्मीरी पंटू की रिजर्वेशन भी है, और फिर पाडरी जो है उनकी भी रिजर्वेशन है। तो ये सिर्फ एक पहाड़ियों का एक छोटा सा तबका नहीं है। और अगर ये उनको भी, अब क्योंकि उन लोगों को भी बीजेपी ने उम्मीद दी है, तो अगर उनको भी नहीं देती है तो वो भी निराश हो जाएंगे। तो इसलिए इसको पीछे रखा है। उसमें बीजेपी चाहती है कि वोट बैंक का फायदा हो। और ये जो मैं ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरी कुछ जो इस चीज पे नजर रखते हैं, उनका कहना है कि ये दिसंबर का जो पार्लियामेंट का सेशन होगा, विंटर सेशन, उसमें सामने लाई जाएगी और उसके बाद उसको उसमें पास किया जाएगा। बिल्कुल, आखिर में बात करते हैं थोड़ा सियासत से रिलेटेड, क्योंकि बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पॉलिटिकल साइन है उसे लेकर कुछ डिसीजन आया है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये पार्लियामेंट का, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हल है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, जिसपे वो जिसको प्लो अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में हल कहते हैं, कश्मीरी में उसको हल ही कहते हैं। शायद वो जो जोतने के लिए होता है, ये उनका चुनाव निशान है, जमीन जोतने के लिए जो होता है, अल्बोइन कहते हैं, सॉरी उसको अल्बोइन कहते हैं कश्मीरी में। तो ये जो है, ये जम्मू कश्मीर में जब डिवीजन हुआ, लद्दाख अलग यूटी बनी, तब इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था चुनाव चिन्ह की, क्योंकि वहां लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज वगैरह चुनाव जो होने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है चुनाव चिन्ह की अपील की थी। और इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं उस पर उनको नेगेटिव कर दिया था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कोर्ट में चली गई और आज कोर्ट ने फैसला दिया कि लद्दाख जो यूटी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है, जिसकी जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो उसी को मानते हैं। तो इसलिए लद्दाख में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को के जो कैंडिडेट होंगे वो हल के चुनाव पे ही इलेक्शन लड़ेंगे, उनका चुनाव चिन्ह जो होगा वो हल ही होगा। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुरब्बला ट्वीट करके बताया कि एक बड़ी विक्ट्री है उनके लिए, और उससे उन्होंने बताया कि ये हम कामयाब हुए हैं। और दूसरे साफ जाहिर है वो दूसरी जमातों को सरकार की आलोचना करते हैं, आलोचना भी की, लेकिन अपनी जो है वो उन्होंने कामयाबी से बताया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए और सारी अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। और फिलहाल कल फिर सनम एजाज के साथ इसी समय मुलाकात होगी दिन भर की तमाम अपडेट्स के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा।